हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ लायर्स और इन रूट से बनने वाले न्यू वर्ड्स। तो उसी वीडियो को हम अभी कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे नए वर्ड्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था क्रॉनिक लायर। क्रॉनिक लायर कौन थे? जो झूठ पे झूठ बोलते रहते थे, उनका जो है एक पूरा फ्लो चलता रहता था। तो क्रॉनिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया? तो इसका जो रूट है वो है क्रोनोज। क्रोनोज जिसका मतलब होता है टाइम। अब इसी क्रोनोज रूट से कितने सारे वर्ड बनते हैं चलिए देखते हैं। तो नाउन फॉर्म में यूज़ होगा ये क्रोनोसिटी से, और इसी रूट से बनता है वर्ड एनाक्रोनिज्म। अब ये जो वर्ड है एनाक्रोनिज्म, ये कैसे बना है? यहाँ पे जो एन है उसका मतलब है नॉट, और क्रोनिज्म का क्या मतलब होगा? टाइम। तो यानी ऐसी चीज़ जो कि आउट ऑफ टाइम है, आउट ऑफ डेट है, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एरा। कालदोष इसको हम हिंदी में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनकॉन्ग्रुअस, जिसका मतलब होगा नॉट टुगेदर, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर के दो लोग जो है वो एग्री नहीं है। हिंदी में हम इसको असंगत बोलते हैं। चलिए वापस से हम अपने रूट पे आते हैं। तो क्रॉनिकल का एडजेक्टिव फॉर्म होगा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होगा इन करेक्ट टाइम ऑर्डर, यानी एक टाइम ऑर्डर जो होता है उस सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं तो वो कहलाएंगी क्रोनोलॉजिकल। और इसका नाउन फॉर्म होगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोस प्लस लोगोस। लोगोस क्या होता है? स्टडी। तो क्रोनोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ टाइम ऑर्डर। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा जब बोलते हैं आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा कि जो इवेंट्स हुए, जो चीज़ें हुई, वो किस टाइम ऑर्डर में हुई, यानी पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ। इसको समझने के लिए ही वो बोलते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। कुछ लोग अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये वर्ड बोलते हैं कि उसने गलत किया था, उसके बदले में ये हुआ। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए कि ये टाइम ऑर्डर है। और जो इसमें एक्सपर्ट होता है टाइम को स्टडी करने में, वो कहलाता है क्रोनोलॉजिस्ट। क्रॉनिकल क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ टाइम। इतिहास इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। क्रॉनिकल क्या है? रिकॉर्ड ऑफ टाइम। बहुत बार ये वर्ड जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोस प्लस मीटर से बना है। क्रोनो मतलब टाइम, मीटर मतलब मेज़रमेंट। तो यानी टाइम का मेज़रमेंट, ऐसी चीज़, ऐसा इक्विपमेंट जो टाइम को मेज़र करे, तो हम घड़ी कह सकते हैं। और इसकी स्टडी को हम कहेंगे क्रोनोमेट्री। चलिए इसी रूट से बनने वाला दूसरा वर्ड देखते हैं, सिंक्रोनाइज। ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। तो सिंक्रोनाइज क्या होता है? तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा है सिन, इसका मतलब है टुगेदर, और क्रोनोनाइज का मतलब तो आपको पता ही है, टाइम मिलाना हो जाएगा इसका मतलब। तो लिटरल सेंस तो क्या हुआ? टुगेदर टाइम, लेकिन इसका एक्चुअल सेंस होगा एट द सेम टाइम और रेट मैच टुगेदर। मतलब किसी दो चीज़ों को एक साथ मैच करना। घड़ी मिलाना भी हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे मान लो आपकी घड़ी ख़राब हो गई है, तो आप दूसरे से टाइम पूछेंगे क्या टाइम हो रहा है, और फिर उसकी घड़ी से आप अपनी घड़ी का टाइम मिलाएंगे। तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ होगी? सिंक्रोनाइज। इसका नाउन फॉर्म होगा सिंक्रोनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने पढ़ा था पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल लायर्स कौन होते हैं? जिनको बीमारी होती है झूठ बोलने की। तो हम यहीं से रूट ले रहे हैं पैथोस। पैथोस का क्या मतलब होता है? फीलिंग और सफरिंग। और पैथोलॉजिकल क्या होगा? अ डिजीज़ रिलेटेड टू सफरिंग, यानी ऐसी बीमारी जिसके कारण आप कष्ट में हैं, वो कहलाता है पैथोलॉजिकल। और ये किस रूट से बना है? पैथोस से। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। और इस स्टडी को हम क्या कहेंगे जिसमें इस डिजीज़ के बारे में, सफरिंग के बारे में पढ़ा जाता है, वो कहलाती है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज़, इट्स नेचर, क्योर एंड कोज, यानी कैसी बीमारी है, उसका क्या नेचर है, उसका इलाज कैसे होगा, उसका कारण क्या था, इन सब की जो स्टडी है वो कहलाती है पैथोलॉजी।
और जो इस स्टडी को कर रहा होता है वो कहलाता है पर्सन पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं पैथोलॉजी में, ऑटोप्सी में, बायोप्सी में। ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब पैथेटिक रूट से ही देखो काफ़ी सारे वर्ड बनेंगे, जैसे सिंपैथेटिक। तो सिम जो है यहाँ पे उसका मतलब है विद, और पैथेटिक का मतलब होता है फीलिंग, सफ़र। तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि साथ में टुगेदर जो है सफ़र करना या फील करना। तो सिंपैथेटिक क्या होगा? फील और सफ़र विद समवन, यानी किसी का दर्द जो है हम महसूस कर रहे हैं वो कहलाता है सिंपैथेटिक। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। होता क्या है, जब वाइफ बेबी डिलीवर करने वाली होती है तो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, और उसके पेन को देख करके जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक फील करते हैं अपनी वाइफ के प्रति, यानी उसका दर्द जो है वो लोग महसूस कर रहे होते हैं। और इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? सिंपैथी। अब किसी के दर्द को महसूस करना सिंपैथी है, लेकिन किसी के दर्द से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए कौन सा टर्म यूज़ होगा? एंटीपैथी। एंटी का मतलब होगा अगेंस्ट, पैथी का पैथोस से आया है जिसका मतलब है सफ़र। तो ऐसा पर्सन जो किसी और की फीलिंग को सफ़र नहीं कर रहा है, फील नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, वो कहलाएगा एंटीपैथेटिक। और यहीं से वर्ड निकल कर के आता है अपैथी। अपैथी में ए जो है इसका मतलब है नॉट, और पैथी जो है पैथोस से आया है, नॉट फीलिंग। तो अपैथी क्या है? कोई भी फीलिंग ही नहीं है आपको किसी के प्रति, आप बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस हैं आप में। तो अपैथी कैसी सिचुएशन है जहाँ पे लैक ऑफ इमोशंस हैं, कोई इमोशंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है किसी भी फीलिंग के साथ, और कोई क्या फील कर रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये फीलिंग कहलाती है अपैथी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसी रूट पे, एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपैथी में तो यह है कि आप किसी और का पेन जो है फील कर रहे हैं, आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, और आपको ये देख करके महसूस हो रहा है कि सामने वाला परेशान है। लेकिन एम्पैथी में क्या है ना कि आप सामने वाले पर्सन की तकलीफ़ को इतना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि आप एक बार को अपने ही मन में खुद को उसकी सिचुएशन में रख करके देख रहे हैं और उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जिस दर्द से वो गुज़र रहा है। ये कहलाता है एम्पैथी। एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सिंपैथी इज़ एम्पैथी, इन विच अ पर्सन फील हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। यहीं से वर्ड बनता है एम्पैथेटिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैथेटिक। पैथेटिक क्या होता है? A thing that arouse sympathy और pity। पैथेटिक पैथोस से आया है जिसका मतलब होता है सफरिंग, दयनीय। तो ऐसी चीज़ जिसको देख करके आपके मन में दया भावना आए। जैसे आपने वर्ड सुना होगा पैथेटिक स्टोरी, यानी कैसी कहानी है? दयनीय कहानी है। चलिए अब कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे टेलीपैथी। पैथी तो मतलब हुआ फीलिंग, टेली का मतलब हुआ डिस्टेंस। तो टेलीपैथी क्या होती है कि दो लोग बहुत दूर दूर हैं आपस में, उनका कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो दूर से ही एक दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं। जैसे हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, लोग आंख बंद करके ध्यान लगाते थे और दूसरे तक अपनी एनर्जी, अपनी बातें पहुंचा देते थे। तो वो क्या कहलाती है? टेलीपैथी। अब टेले से रिलेटेड कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे टेलीफोन। टेले मतलब डिस्टेंस, फ़ोन मतलब साउंड, तो यानी दूर से जिसकी आवाज़ हम सुन सके, ऐसा इक्विपमेंट क्या कहलाता है? टेलीफोन। टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, ये इसी रूट पे बने हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स सीखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।